नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। जब खेत ही बाढ़ को खाए, ऐसा एक उदाहरण सामोद थाना क्षेत्र का आया है। सामोद थाना क्षेत्र के कुछ परिवादी मेरे साथ हैं जिन्होंने एक सामोद थाना में पहले परिवाद दिया, इनका परिवाद नहीं लिया, एसपी से शिकायत की, एसपी ने भी सुनवाई नहीं की, जब जाकर कोर्ट की शरण ली और न्यायपालिका की शरण के बाद थाने में मामला दर्ज किया। यह एक मामला पुलिसकर्मी के ही खिलाफ है, जो पुलिसकर्मी अब अपने आप को भूमाफिया समझ बैठा है। कथित भूमाफिया की जो कहानी है वो ये अपनी जुबानी से बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम, क्या मामला है, आपका क्या नाम है, सामोद थाना में आप कब गए, पुलिस का क्या रेस्पॉन्स रहा, फिर न्यायपालिका की शरण क्यों ली? 24 तारीख 6/24 की बात है। 6/24 को रिशपाल बराला और उसके भाई आए और जब हमारी बच्ची बहन और ये खेत में कार्य कर रही थी तो वहाँ उनको जबरदस्ती दम खाया गया और डराया गया, मारपीट करने लगे। और मारपीट किसने की? 24 जून की ये बात है, किसने की? रिशपाल बराला ने और उसके भाई महेंद्र ने। रिशपाल बराला कौन है, कहाँ कार्यरत है? ये राराज का रहने वाला है जो साफरा तहसील में है और गोविंदगढ़ पुलिस थाने में ये कांस्टेबल है, ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल है। ये 3 बार एपीओ हो चुका है और ये ज़मीनी विवाद में जो भी कोई छोटा मोटा विवाद होता है उस ज़मीन को औने पौने दामों में खरीद लेता है और लाखों करोड़ों में बेचता है। इसका ड्यूटी पर नहीं जाता, ये वहीं आसपास की ज़मीनों पर ही कब्जा करवाता है पुलिस के द्वारा। और ये भू माफिया है, कोई पुलिस का कर्मचारी इसको बताता ही नहीं है और तहसील में घूमता रहता है और इनके साथ कई वकील वगैरह इनको राय वगैरह देते हैं और इनकी पुलिस के अलावा आगे भी ऊपर ये बताता है कि मेरी मुख्यमंत्री तक पहुंच है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम ऐसे ही बग जाओगे और तुम्हारे को भगा देंगे, ऐसे दादागिरी करके ही। क्या मामला हुआ 24 तारीख को? आपने शिकायत क्यों दी, शिकायत नहीं दर्ज की, शिकायत क्या थी, कब से आपका कब्जा है, पुलिस किस तरह परेशान कर रही है? पहले तो ये उसमें थोड़ी सी भूमि को खरीद लेते हैं, थोड़े से दामों में खरीद लेते हैं, फिर उसमें परिवार डालते हैं, उसमें तारीख वगैरह लगवाते हैं तकासमा की, और तकासमा की तारीख लगवा करके और उनको फाड़ देते हैं उनको तो, और वो तारीख पे जाते नहीं है और एक तरफा फैसला करवा लेते हैं। ये एक तरफा फैसला हो जाता है इनके फेवर में और इनकी मिलीभगत से और इनकी सारी सेटिंगें हैं। वो तकासमा करवा करके उसके ऊपर पुलिस द्वारा कब्जा करवा लेते हैं। कब्जा करवाने के बाद में पुलिस इनको पूरा वो हेल्प करती है और ये जब चाहे जब पुलिस वालों को फ़ोन करके बुला लेते हैं। हमारे बुलाने पे पुलिस नहीं आती है, 100 नंबर पर डायल करते हैं तो निकटतम थाने पे जाओ और थाने वाले कोई हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। उसके बाद में थाने वाले उनको जो भी कब्जा करवाना होता है वो कब्जा करवा देते हैं और पुलिस थाने में अगर जाते हैं तो गिरफ्तार हमारे को ही करते हैं कि आपका लेना देना नहीं है और ये तो इसकी ज़मीन है, आप कब्जा कर रहे हो। उल्टा कब्जा हमारे पर आरोप लगाते हैं कब्जा करने का और हमारे को अंदर बंद कर देते हैं। अभी ताज़ा घटना क्या हुई थी? एक थड़ी को लेकर विवाद चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रही है। हमारा जो विवाद था उस ज़मीन को तो हमने स्टे वगैरह लगवा दिया था क्योंकि वो 2 महीने से भी ज़्यादा की, लगभग 2 महीने के लगभग की बात हो गई थी। दिन के 10 बजे करीबन हम वहाँ चाय पानी की थड़ी लगाने के चक्कर में हम थड़ी खरीद के लाए थे और उसके पास वाली ज़मीन को जो हमारे डंडा वगैरह बना रखा है जिस पे हमारा पहले से कब्जा है, मेरी पोजीशन में है, तो उसके बाहर हम थड़ी रखवाना रख रहे थे तो थड़ी तो ट्रॉली में लेके ही आए थे, इससे पहले ही थाने वाले पहुंच गए। हमने उनका माजरा समझ गए, हम भाई ये नहीं रखने देंगे, तो हम उनसे उन्होंने पास में आकर के पूछा कि ये थड़ी आपकी है? हमने कहा हाँ हमारी है, तो आप क्या करना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो उसकी ज़मीन पे? मैंने कहा नहीं, उस पर तो स्टे लगा हुआ है, उस पर कुछ नहीं करेंगे हम हमारी दूसरी ज़मीन है उसके पास में हम रखवाली के लिए और चाय पानी की धंधा हो जाए, हमारा इस टाइम पर कोई धंधा नहीं है और मेरे पर कोई रोजगार वगैरह नहीं है, हम चाय की थड़ी लगा रहे हैं। तो बोले यहाँ नहीं रख सकते हो, तो हमने कहा कि अंदर रख लेंगे, अंदर डंडे के अंदर रख लेंगे। तो गेट के पास में ही खड़ा था, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी और हम रखे भी नहीं थे, खड़ा ही था
और हमारे को ज़बरदस्ती मारपीट की और गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी के अंदर डालने के बाद में हमारे को अंदर थाने में ले गए, पीछे के दरवाजे से मारपीट करते हुए, और वहाँ घसीटते हुए मारपीट, डंडों से मारपीट, लात घोंसों से मारपीट, गाली गलौज करके और अंदर लॉकअप में डाल दिया। अभी ट्रैक्टर कहाँ है? लॉकअप में डालने के बाद में राम नारायण कांस्टेबल है, वो मेरे गाल पे तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, इसमें कान में सुनाई नहीं दे रहा, और नीचे पटक करके मेरे पैरों पर डंडे मारे, और 3 बार हमारे को कपड़े खुला करके और अंदर लॉकअप में डाला, और हमारे ऊपर आरोप लगाया आपने शीशा तोड़ दिया, आपने वर्दी फाड़ दी, और राजकार्य में बाधा डालने की कई बार हमारे को ये बात कह करके हमारे से साइन करवाए, खाली फार्म पे साइन करवा रहे थे, ज़बरदस्ती मारपीट करके, डरा धमका करके, और हमको मतलब बाद में सब कैमरे वगैरह बंद कर रखा था उन्होंने, और मारपीट की जब, और पीछे वाले दरवाजे से लेके गए थे, जब बात हो रही थी उनके आपस में कि कैमरा ठीक करवाना है, ये है वो है, और मैडम ने भी लात घूंस से मेरे को पीटा। मैडम कौन मैडम? नरेश कंवर है जो थाना अधिकारी, वो खुद वो गाली गलौज की, किस बदतमीज ने आपको स्टे दे दिया और कब स्टे दे दिया, स्टे होता तो मेरे पास कॉपी आती, और वहाँ जो मतलब अधिकारी बैठते हैं वो ऐसे ही कैसे स्टे दे सकते हैं? इसकी खरीदी हुई ज़मीन है, रिसपाल की खरीदी हुई ज़मीन है, स्टे मिल ही नहीं सकता इसको। ये तो आवाज़ झूठी है, और फिर मारपीट की, और फिर उसके बाद में मतलब धमकी देती है कि तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं, तेरी बच्चियों को भी लेके आई हूँ मैं, और बच्चियों को भी, मेरी बच्चियों को भी लेके आ गई, और इनका भी कैरियर ख़राब कर दूंगी मैं, और राजकार्य में बाधा डालने के लिए ऐसे करूँगी कि इनके साथ शादी भी नहीं कर पाएंगे कोई, ऐसा तुम्हारे साथ सलूक करूँगी, या तो चुपचाप खाली कर दो ज़मीन को, और उनको मतलब सरेंडर कर दो और उनको दे दो ज़मीन, रिसपाल को दे दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अभी तो मामूली सा टेलर है और मेरी पहुंच आगे तक है, और यहाँ कोई मेरे को हटाने वाला नहीं है, न कुछ कहने वाला। जांच वगैरह सारी मेरे थ्रू होगी, सब जगह से जहाँ भी तू जाएगा जांच करवाएगा इसी थाने से होगी, और सब कर्मचारी मेरे ही कर्मचारी हैं, और मेरी दिया कुमारी जी से मेरी कोई रिश्तेदारी है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरे को हटा भी नहीं सकते हो। आपको पुलिस क्यों उठाकर ले गई, कहाँ ले गई, क्या वारदात हुई, कब की वारदात हुई? सर, हम रोज़ की तरह खेत में काम कर रहे थे अंदर, जब पापा की आवाज़ सुनी, हा हल्ला हुआ, तो हम आवाज़ सुन के घबरा गए, और जब देखा तो पुलिसकर्मी पापा के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी के अंदर धकेल रहे थे। छोटा भाई भी हमारे साथ अंदर ही काम कर रहा था खेत में। जब हम देखे तो हमारे को भी पुलिस वाले देख के अंदर से घसीटते हुए बाहर लेके आ गए, और जब बाहर मारपीट करते हुए गाड़ी में धकेलने की कोशिश की तो हम लोग छुड़ा के और दूर भागने लग गए उनसे। फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े फाड़ने की कोशिश की और गाली गलौज निकालने की कोशिश की। ऐसा करते हुए वो बोलने लग गए और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते गए। लेकिन हम जो फ़ोन से उनका वीडियो बना रहे थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करते हुए, हमें भगाते हुए हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश की, और काफ़ी दूर तक, आधा किलोमीटर तक भगाते हुए हमारे को गाड़ी, जो पुलिस वाले थे, जेंट्स पुलिस वाले थे, उन्होंने गाड़ी आरडी लगा ली SBI बैंक के सामने, और आरडी लगा के, और जो लेडीज़ पुलिस वाली थी उन्होंने बाल ज़बरदस्ती खींच के ज़ोर से और थप्पड़ों की मार के और गाड़ी के अंदर डाल दिए। और जब से गाड़ी के अंदर डाले तब से हमारी पिटाई करते हुए थाने तक लेके आए, और थाने में एक कमरे में हमें बंद किया गया। वहाँ खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिया, हमारे कपड़े उतराकर वहाँ भी हमें खूब मारपीट की हमारे साथ। लेकिन एक कांस्टेबल ने धीरे से उनको बोला कि मैडम इतनी ज़ोर से मत मारो, अभी इनका वो मेडिकल नहीं करवाया हुआ, जब मेडिकल हो जाएगा फिर बाद में इनकी अच्छे से मरम्मत करेंगे। और फिर बाद में
जब हम इतनी मारपीट होने के बाद जब मेरे को होश नहीं था, 2 कांस्टेबल मेरे को पकड़ के ले गई। सिस्टर बोल रही थी मेरे को बाद में कि 2 कांस्टेबल पकड़ के ले गई थी और ज़बरदस्ती साइन करवाने के चक्कर में मेरे को और मारपीट किया मेरे साथ। और वो छोटी वाली सिस्टर थी, वो घबरा गई और उसके भी साथ ज़बरदस्ती मारपीट उसके भी साथ हो रही थी, लेकिन वो घबराने के बाद भी वो भी मेरी तरह साइन नहीं करी, लेकिन ज़बरदस्ती उससे भी और मेरे से भी ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश की। और सामोद जो हॉस्पिटल है वहाँ हमें ले जाया गया। और उसके बाद जो वो क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल करवाने के बाद जब वापस लेके आए, फिर उन्होंने ज़बरदस्त मारपीट की, पैरों पे छाले पड़ गए, बेल्ट से मारपीट की, हाथों के ये देखो, आंख पे डंडे से मारी, हाथ का निशान देखो, आंख के डंडे से मारी। मेरे को 2-3 दिन हो गए इलाज करवाते हुए। जूम कर, ये देखो हाथ के निशान, ये खरोच के निशान, डंडों के निशान, जगह जगह डंडों के निशान लगे हुए हैं। पैरों पे इतना जोर से मारी कि उनको 1% भी दया नहीं है कि वो भी एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। बल्कि हमने पूछने की कोशिश की कि मैडम हमारा जुर्म क्या है, हम उस खेत में काम नहीं कर रहे थे, दूसरे खेत में काम कर रहे थे और दूसरे खेत में काम करते हुए हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा ले गए। और मेडिकल करवाने के बाद आए ना, तब उन्होंने ज़बरदस्त मेरे आंख पे वो डंडे की मार के, और 3-4 दिन तक मेरे वो हो रहा है, दर्द हो रहा है और आंख से दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। हमारे पास जो उनके खिलाफ सबूत थे, जो उन्होंने हमारे साथ जो दरिंदगी की, एक प्रकार से उनके जो भी सबूत थे, उनकी कोशिश यही थी कि भाई उन सबूतों को कैसे भी करके मिटाया जाए। हमारे फ़ोन हमारे से छीन लिए गए, हमें एक तरह से जो है एक बहुत बड़े अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। और जो उनकी रिश्वत मांगते हुए कि उनकी जो वीडियो थी हमारे पास, उस वीडियो को मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश की। हमारे फ़ोन के लोग पूछे गए, हमने लोग जब नहीं बताया तो उन्होंने हमारी जम के अच्छे से पिटाई की। बारी बारी से उन्होंने जो है हमारे साथ मारपीट की और हमें सर्विस रिवॉल्वर दिखाते हुए उन्होंने ये बोला कि भाई अभी तो हमारे हाथ में ही है सब कुछ, आप देख लेना आगे आगे क्या होता है, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। इस तरीके की हमें धमकी दी गई। जब हमने लॉक नहीं खोला, जब हमने पासवर्ड नहीं बताया फ़ोन का, तो हमारे 3 फ़ोन जो वहाँ पे सामो थाने में अभी उन्होंने छीन लिए थे, उन 3 फ़ोनों को जो है उन्होंने रीसेट कर दिया। और इस प्रकार की जो है दरिंदगी जो है सामोद थाना पुलिस के द्वारा हमारे साथ की जा रही है। हमारा पूरा परिवार इसके डर से जो है वो सहमा हुआ है। अभी हम खेत पे भी जाने से डरते हैं, हम खेत में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मेरा जो जॉब से रिलेटेड, जो मेरा कैरियर से रिलेटेड जो मेरे दस्तावेज वगैरह जो चीज़ें थी, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। हमारे 3 फ़ोन को रीसेट कर दिया और फ़ोन देने से भी मना कर दिया। अब रिकॉर्डिंग, अब सारी सबूत जो है मिट चुके हैं, अब क्या करोगे। उसमें इंचार्ज मैडम के द्वारा जो है उन्होंने हमें बंद करके उन्होंने बोला था कि भाई आप अगर हमें दोगे अगर पैसे तो हम आपके साइड हो जाएंगे, आपके बाप में दम है तो आप भी हमें खरीद लो। कौन बोला ये चीज? इंचार्ज मैडम ने, नरेश कंवर जो जिनका नाम है, उन्होंने हमें ये चीज बोली। उनकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उन्हीं रिकॉर्डिंगों को, उनकी जो रिश्वतखोरी को जो वो कैद थी उसमें फ़ोन में, उनको मिटाने के लिए ये सारी हरकतें की गई उनके द्वारा।